हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जुनून द लर्निंग। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कि सेल्फ डिपेंडेंट होना कितना ज़रूरी है और सेल्फ डिपेंडेंट चाहे वो गर्ल हो या बॉय हो, दोनों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। फ्रेंड्स, अगर आप बॉयज़ हैं तो आप ये मत सोचिए कि आपको घर का काम नहीं करना चाहिए, इसमें करने में आपकी बेइज्जती होती है, ठीक है। क्योंकि अगर बॉयज़ की कहीं बाहर जॉब लगती है, उनको अपने घर पे वो नहीं रहते हैं तो उनको सारा काम खुद ही करना होता है। स्पेशली खाना पकाना, कपड़े धोना, बर्तन धोना, जो भी है सब काम खुद ही करना होता है। अगर उनकी बाहर जो जॉब करती है, जो लोग रेंट के रूम में रहते हैं या फिर जो लोग बाहर पढ़ाई करते हैं, उनके लिए भी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि बॉयज़ बिल्कुल ये ना सोचें कि हम घर का काम नहीं कर सकते। और गर्ल्स की बात आती है तो गर्ल्स भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम कुछ लोग सोचते हैं कि इनको बाहर नहीं भेजो, इनको बाहर के वर्क नहीं करवाइए, इनको जॉब नहीं करवाना चाहिए, इनको घर के काम सिखाइए, हाउस होल्ड वर्क सिखाइए, खाना पकाना, साफ़ सफाई करना, ये सब। और अगर कुछ करियर बनाना है गर्ल्स का तो सिर्फ सिलाई वगैरह करिए, कपड़े सिलिए, पेंटिंग करिए, गर्ल्स के लिए कुछ ऐसा सोचते हैं। तो ये सोच हमें बदलनी होगी आजकल के एरा के अकॉर्डिंग। आजकल का ये ज़माना है कि जो काम गर्ल कर सकती है वो बॉय, और जो बॉय कर सकता है वो गर्ल, दोनों जो है ऑक्यूपेशन में, दोनों जो है एम्प्लॉयमेंट में बराबर का काम कर सकते हैं। ऐसा सिर्फ लोगों की सोच है, ये सिर्फ रूढ़िवादिता है, ये सिर्फ जेंडर स्टीरियोटाइप्स चलता आ रहा है बहुत सालों से कि ये लड़की करने की है और ये लड़का करेगा। कि गर्ल्स जो है आर्ट साइड लेंगी, कॉमर्स लेंगी, मैथ्स नहीं पढ़ सकती, और बॉयज जो है मैथ्स और साइंस पढ़ेंगे, आर्ट नहीं पढ़ सकते। ये सब जो है लोगों की थिंकिंग है, जबकि रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप ऑब्जर्व करो तो अगर आप गर्ल्स को मैथ्स और साइंस दिलवाई जाए तो वो आसानी से अच्छे से पढ़ लेंगी। ऐसा नहीं है कि दोनों का माइंड जो है, मीन्स कि गर्ल्स का माइंड जो है वीक होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शुरुआत यहाँ से होती है कि जो हमारे बड़े लोग थे, जो हमारे एंसेस्टर्स थे, जो पहले पुरखों के ज़माने से बात चली आ रही है कि गर्ल्स के साथ ऐसा करना है, बॉयज़ के साथ ऐसा करना है, तो वही जो है आगे फॉलो होता जा रहा है। आप इसको ऐसे चेंज कर सकते हैं कि जो पेरेंट्स हैं वो ये बिल्कुल ना सोचें कि ये हमारा बेटा है और ये हमारी बेटी है। दोनों को आप बराबर से ही एजुकेशन दें, दोनों को बराबर से ट्रीट करें, जो भी वर्क है दोनों को बराबर से समझें। तभी ये बच्चों के अंदर फीलिंग नहीं आएगी कि हम गर्ल हैं तो हम ये काम नहीं कर सकते बॉयज़ वाले, और जो बॉयज़ हैं तो वो घर के काम नहीं कर सकते। ये बात शुरू होती है आजकल के ज़माने में पेरेंट्स से। पेरेंट्स को ही दोनों बच्चों को इक्वल तरीके से ट्रीट करना चाहिए और कोई भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करिए और सेशन को सब्सक्राइब करिए। अगर पहली बार देखा है ये चैनल तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करके और ऑप्शन टच करना नहीं भूलिए, वरना आपको नोटिफिकेशंस हमारी वीडियोस की नहीं मिलेंगी। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस और ऑल प्रेस करना नहीं भूलिएगा, जिससे कि नोटिफिकेशन मिले। आगे बढ़ते हैं। आज के ज़माने में कोई काम ऐसा स्पेशली मेंशन तो नहीं है लगभग कि ये गर्ल्स के लिए है ये काम और ये बॉयज़ के लिए काम है। कोई भी जॉब है, कोई भी ऑफर्स हैं, कोई भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं स्टूडेंट्स के लिए, एम्प्लॉयज़ के लिए, तो वो दोनों के लिए ही लागू होती है। देखिए जैसे कि बॉक्सिंग, पहले बॉक्सिंग जो है लेडीज़ को नहीं करना चाहती, नहीं की करते थे, क्योंकि ये बॉयज़ का काम है। फाइटिंग और बॉक्सिंग और जितने भी ऐसे जो रफ एंड टफ वर्क हैं वो सिर्फ बॉयज़ के लिए किए जाते थे, गर्ल्स के लिए नहीं। लेकिन अब ऐसा है कि बॉयज़ भी पार्टिसिपेट कर सकती हैं बॉक्सिंग में। ओके, WWF भी गर्ल्स पार्टिसिपेट करती हैं, दोनों बराबर तरीके से करती हैं। दोनों गर्ल्स के अंदर बहुत करेज होता है। ऐसा नहीं है कि गर्ल्स जो हैं कोई काम करने की इच्छा नहीं रखती या फिर उनके अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं होती, ऐसा नहीं है। उनको मौका नहीं दिया जाता है, बात तो ये आती है। यस फ्रेंड्स, बात सच ये है कि उनको मौका नहीं मिलता। अगर उनको मौका और फ्रीडम मिले और अगर वो सही हैं तो वो भी बहुत कुछ करके दिखा सकती हैं। अब पहले के ज़माने में देखिए, रानी लक्ष्मीबाई और रानी अवंतीबाई कितनी उन्होंने मीन्स के बॉयज़ के बराबर ही, मेल्स के बराबर ही इन फीमेल्स ने जो है फाइटिंग करी। लेकिन आप ये देखिए कि ब्रेवरी, करेज और जो हिम्मत है वो सिर्फ माइंड से आती है। अगर आप माइंड में सोचेंगे कि आपको ये करना है तो आप करके ही रहेंगे। कितनी भी आपको थकावट हो या फिर आप उसके कैपेबल नहीं हो, अगर आपके माइंड में है कि मुझे ये सब काम करना है तो आप जो है करके ही रहेंगे।
तो कहने का मतलब ये है कि रानी लक्ष्मीबाई कितनी पुरानी बात है, मैनी ईयर्स अगो ये बात है। तो ये भी सिर्फ रूढ़िबद्धता थी, स्टीरियोटाइप था कि गर्ल के वुमेन जो है युद्ध नहीं लड़ेंगी, वो नहीं लड़ सकती, वो बहुत पोलाइट होती हैं, वो बहुत सॉफ्ट होती हैं। तो ये सिर्फ रूढ़िबद्धता थी। उन्होंने भी पहले की लेडीज़ में भी, पहले के फीमेल्स में भी इतनी ताकत और हिम्मत थी कि वो भी लड़ाई लड़ सकें, वो भी हर काम कर सकें, लेकिन सिर्फ उन लोगों को इसलिए दूर रखा गया कि उनके घर के कामों से कहीं उनका ध्यान ना हट जाए, हाउस होल्ड वर्क से उनका कहीं ध्यान ना हट जाए, या उनकी केयर सही से नहीं हो पाए, उनकी केयर पे कुछ इफ़ेक्ट ना पड़ जाए। इसलिए जो है गर्ल्स को जो है घर में रखा गया है कि गर्ल्स के साथ कुछ हार्म ना हो जाए, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को कोई ठेस ना पहुँचे। इसलिए जो है उनको आगे नहीं बढ़ने देते थे पहले। और एक और बात, र्यूमर्स यानी अफवाहें। ये अफवाहें के डर से तो इंसान डीमोटिवेट हो जाता है, बहुत उदास हो जाता है, बहुत अपसेट हो जाता है। तो आप अफवाहें के बारे में फ़िक्र ना करिए तो अच्छा है, क्योंकि कुछ लोगों का काम होता है सिर्फ बोलना। अगर कोई भी गर्ल है, वो बाइक चला रही है या फिर वो कार चला रही है, वो रात के 10 बजे भी घर में आ रही है, तो लोग बातें बनाना शुरू करते हैं। भले ही वो सही हो, लेकिन लोग बातें बनाना शुरू कर देते हैं कि पता नहीं रात को टहलती रहती है, कहाँ पे रहती है, गलत है, इस तरीके की बातें लोग बनाना शुरू करते हैं। क्योंकि लोगों को का काम होता है बोलना, वरना बातें कैसे होंगी। बातों में होता क्या है, जो गॉसिपिंग होती है, जो आपस में एक दूसरे से लेडीज जेंट्स गपशप करते हैं, उनमें यही तो होता है, कभी किसी की अच्छाई, कभी किसी की बुराई, कभी किसी के बारे में कुछ, कभी किसी के बारे में कुछ। अगर र्यूमर्स नहीं होंगे तो बातें ही कैसे बनेंगी। तो र्यूमर्स का काम ही यही होता है कि बातें क्रिएट करना, लोगों का काम है बातें क्रिएट करना। हमें लोगों की बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर आपके बारे में कोई कुछ कहता है, कुछ गलत कहता है, तो आप अपने आप को कुछ प्रूव करके दिखाइए, उसकी बात का जवाब मत दिए, उसकी तरफ बिल्कुल ना देखें, ना उसके बारे में सोचें। उसके बात को गलत साबित करने के लिए आप अपने आप को कुछ आप प्रूफ करके दिखाइए, आप खुद डिपेंडेंट बन के दिखाइए, ओके, जिससे कि जो बोलने वाले लोग हैं उनका जो है मुंह बंद हो सके। अगर आप सेल्फ डिपेंडेंट बन जाएंगे, कुछ करके अपनी लाइफ में दिखा देंगे, तो जो अफवाह फैलाने वाले लोग हैं वो देखते ही रह जाएंगे और उनका मुंह बंद हो जाएगा कि हमने वो सोचेंगे कि हमने इसके बारे में कितनी बुरी बुरी बातें फैलाई और तो ये ऐसी निकली और ये ऐसी निकला। ठीक है, ये हो गई गर्ल्स की बात। और बॉयज़ की बात, ये अगर कोई भी बॉय कोई भी हाउस होल्ड वर्क कर देता है किसी के सामने, तो लोग क्या कहते हैं, अरे वो तो लड़की है, अरे वो तो लड़कियों की तरह काम करता है, उसे तो घर वालों ने लड़की बना के रख दिया है। या फिर ये कहते हैं कि उसकी मम्मी ने तो अपने हेल्प के लिए उसको लड़की बना दिया, जिससे कि उसको मम्मी को काम ना करने पड़े। ऐसी बहुत सी बातें होती रहती हैं। मैं यहाँ पे कितनी बातें बताऊँ, अच्छा भी नहीं लगेगा ऐसे बोलते हुए, ऊट पटांग बातें। तो लोगों की बातों पर ध्यान नहीं दीजिए, आपको जो करना है आप खुद करिए, आप अपना काम पे ध्यान दीजिए। लोग क्या कहते हैं आपके बारे में, क्या सोचते हैं, इसके आपके माइंड में बिल्कुल इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। कि अगर आप सही हैं, अगर आप सही हैं तो कोई कुछ भी बोलता रहे, आप बिल्कुल मत सुनिए। बुरा लगेगा, अपसेट माइंड ज़रूर होगा जब कोई बुरा बोलता है, लेकिन आप अपने एम पर फोकस रखिए और जो आपको करना है आप वही करिए। बस आप सही होना चाहिए, आप खुद गलत नहीं होना चाहिए। अगर आप खुद सही हैं तो आपको कोई भी काम करने से कोई डरना नहीं चाहिए, ना किसी की बातों पे जाना चाहिए, ना उसके बारे में सोचना चाहिए, जो र्यूमर्स फैलाते हैं स्पेशली। फ्रेंड्स, ये वीडियो बनाने का मतलब है कि आपको सेल्फ डिपेंडेंट बनाना है, क्योंकि आजकल की दुनिया में कोई भी किसी की हेल्प, एडवाइस तक नहीं करता। अगर उसको खुद का काम निकल रहा होगा तभी वो एडवाइस करेगा, ठीक है, तभी वो हेल्प करेगा। या फिर ये देखेगा कि इस इंसान से हमें आगे काम आ सकता है, या फिर इस इंसान से हमें कुछ मिल सकता है, तो वो जाके उससे मतलब बोलता है, तो वो जाके उससे बातें करता है। मुश्किल से 100 में से 10 to 20% ही ऐसे होंगे लोग जो अभी भी कुछ काइंड लोग हैं, कुछ भले लोग हैं, कुछ दयालु लोग हैं, कुछ अभी भी ऐसे होंगे। बाकी 80% ये कलयुग है। सब लोग ऐसे मतलबी होते हैं, कोई किसी की हेल्प करना नहीं चाहता, कोई किसी का फ़ायदा देखना नहीं चाहता, पहले अपना फ़ायदा करेगा फिर दूसरे का फ़ायदा निकालेगा। तो आप खुद सेल्फ डिपेंडेंट बनिए, ऐसी ज़रूरत ही मत आने दीजिए कि किसी को आपको किसी की ज़रूरत पड़े। आप चाहे गर्ल हो या बॉय हो, खुद अपना सारा काम करिए और अपने ऊपर पूरा डिपेंडेंट रहिए। चाहे वो हाउस होल्ड वर्क हो, वो भी अपने ऊपर डिपेंड रहिए, और चाहे वो इनकम से रिलेटेड हो तो भी अपने ऊपर ही डिपेंड रहिए। किसी के ऊपर डिपेंड रहने का कोई भी अब आजकल का टाइम नहीं है। और एक और बात कि हमेशा कोई ना कोई यूज़फुल काम आप करते रहिए, ओके। कोई भी ऐसा काम मत करिए जो आपके लिए यूज़फुल ना हो, जो आपके लिए टाइम वेस्ट हो, क्योंकि टाइम इज़ मनी
और टाइम अगर आप वेस्ट कर रहे हैं तो समझो अपनी लाइफ आप वेस्ट कर रहे हैं। अभी आप मेहनत कर लेंगे तो आगे आने वाली एज में मीन्स 30 to 40 ईयर्स तक आप अपना करियर वेल सेटल्ड हो जाएं, जिससे कि 40 एज के बाद इतनी ताकत, इतनी हिम्मत और इतना माइंड भी स्ट्रांग नहीं रहता जितना कि इससे पहले वाली एज में रहता है। तो यहाँ तक आपको अपना करियर, अपनी लाइफ पूरी सेट कर लेना चाहिए, जिससे कि इसी को बेस बनाकर आप जो है अपनी आगे की लाइफ सेटल जी पाएँ, लिव कर मीन्स के लाइफ अपनी लिव कर पाएँ। तो बहुत से ऐसे वर्क हैं जो यूज़फुल वर्क हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ाई या फिर सिर्फ आपकी जॉब ही है। तो कुछ भी अपनी लाइफ में करिए, यूज़फुल करते रहिए, ठीक है। टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करिए, ये आपके आने वाले टाइम के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अभी आप मेहनत कर लेंगे तो बाद में आपको आराम मिलेगा, लेकिन अभी आप आराम करते रहेंगे। अभी जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं, कोई से भी एज के स्टूडेंट्स हो, चाहे वो 10 ईयर्स का हो, चाहे वो 20 ईयर्स का हो, चाहे 30 ईयर्स का हो। यस, आप सोचेंगे 30 ईयर्स का भी स्टूडेंट होता है 30 ईयर्स के भी स्टूडेंट, क्योंकि पढ़ाई की कोई लिमिट नहीं है। 35 एज तक भी लोग पढ़ते हैं, उससे ज़्यादा लोग भी पढ़ते हैं जिसकी पढ़ाई की कोई एज लिमिट नहीं होती है, वो सब एज के लोग पढ़ते हैं। तो अभी भी आप जो है अपना टाइम वेस्ट ना करिए, कोई यूज़फुल काम करिए, जिससे कि आने वाली लाइफ में आप सुकून से जी सकें और आराम से जी सकें। अगर अभी आप खेलेंगे, कूदेंगे और मस्ती करेंगे, वीडियो गेम्स देखेंगे, मोबाइल गेम्स देखेंगे, मूवीज़ देखेंगे, और रोड्स पे मैं देखती हूँ कुछ लोग ऐसे ही टहलते रहते हैं, बच्चे खासतौर पे, बॉयज़, कर्फ्यू लगा हुआ है तो बातें कर रहे हैं ग्रुप्स बना के, तो ऐसा बिल्कुल मत करिए। जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि अपने टाइम को ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज़ करिए, सेल्फ डिपेंडेंट बनने की कोशिश करिए, और छोटी एज में जितनी मेहनत कर सकते हैं उतनी बड़ी एज में मेहनत नहीं कर सकते। और वैसे भी एक अर्निंग से काम आजकल नहीं चलता मिडिल क्लास पीपल में, तो खास तौर पे अगर अर्निंग आपकी ओके है तो दोनों को ही अर्निंग करना चाहिए, तो और अच्छा मीन्स घर का स्टैंडर्ड होगा अगर दोनों हस्बैंड वाइफ अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर कोई कैपेबल है, आफ्टर मैरिज की बात अगर मैं करूं, अगर हस्बैंड के पास कितनी भी इनकम है, कितनी भी अर्निंग है, कितनी भी रिच है, और वाइफ अगर किसी चीज़ की कैपेबल होती है और वो कुछ कर सकती है, तो अपनी लाइफ में ज़रूर कुछ करना चाहिए। सिंपल घर में बैठना नहीं चाहिए। अगर आपके अंदर कोई कैपेबिलिटी है और आप कितने भी रिच हो तो कुछ करके दिखाओ, तो कुछ अपनी लाइफ में करिए, कुछ अचीव करिए अपनी लाइफ में। खाली घर में मत बैठिए, अपनी खुद की पहचान बनाइए किसी और की पहचान पे। जो लेडीज़ हैं अगर मैं उनकी बात करूं, पहले फादर की पहचान थी, फिर हस्बैंड की पहचान पे आपकी पहचान रहती है। अपनी खुद की एक आइडेंटिटी बनाइए, अपनी खुद की एक पहचान बनाइए अगर आप कुछ कर सकते हैं, और अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो वो अलग बात है। सो फ्रेंड्स, कंक्लूजन में ये बोलना चाहूँगी कि सेल्फ डिपेंडेंट, चाहे वो बॉय हो, गर्ल हो, मेल हो, फीमेल हो, कोई भी एज हो, आप ये मत सोचिए कि हम कुछ नहीं कर सकते। कोशिश करिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ट्राई अगेन अनलेस यू गेट सक्सेस। एक बार में कोई भी सफल नहीं होता, बार बार कोई भी मकसद में कामयाब होने के लिए 1 बार, 2 बार, 3 बार, उससे भी ज़्यादा बार प्रैक्टिस करना चाहिए। ये सीढ़ी होती है, स्टेयर्स होती हैं जो सक्सेस होती है। 1 स्टेयर गए, फिर 2nd स्टेयर, फिर 3rd स्टेयर, फिर 4th स्टेयर, ऐसे ऊपर चढ़ते रहते हैं जब तक आपको सक्सेस नहीं मिलती। एक सीढ़ी ऐसा नहीं है पहले कदम में ही आपको सक्सेस मिल जाए, आप सफल हो जाओ। बहुत सारी सीढ़ी, बहुत सारा टाइम, बहुत सारा मेहनत, बहुत एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं अगर किसी को कामयाब होना है, और इतनी जल्दी नहीं होता, इसमें टाइम बहुत लगता है। अगर किसी ने कोई भी नया काम शुरू करा है तो उसको टाइम लगता है सेट होने में, क्योंकि लोगों को इंट्रोड्यूस कराने में टाइम लगता है। और सेल्फ डिपेंडेंट बनिए, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर सब्सक्राइब नहीं किए, और कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको आज का सेशन कैसा लगा, और किस बारे में आप, किस टॉपिक पे आप डिस्कस करना चाहते हैं, ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करिए। और मैं कमेंट बॉक्स चेक करती हूँ, और जब रिप्लाई करने का होता है कुछ तो रिप्लाई करती हूँ, बाकी मैं सबके कमेंट्स देखती हूँ। और बस वीडियो का मतलब यही है कि सेल्फ डिपेंडेंसी अपने आप में मेनटेन करिए, अभी से मेहनत करिए, बिल्कुल कोई अपना टाइम वेस्ट मत करिए, क्योंकि ये टाइम बहुत प्रीशियस होता है। अगर छोटी एज में आप मेहनत करना स्टार्ट कर देंगे तो आने वाली एज में आपको सक्सेस मिल जाएगी, क्योंकि सक्सेस जल्दी नहीं मिलती है। कोई भी कामयाबी लगने में बहुत मेहनत और टाइम लगता है। और यहाँ पे वीडियो हम अपना एंड करते हैं, और बताइएगा कैसी लगी आपको। ओके, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।